देख रहे हैं Z10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। खबर अमेठी से है, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा रामचरितमानस को लेकर दी गई टिप्पणी से उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। करोड़ों हिंदुओं के अति प्राचीन और पौराणिक ग्रंथ रामचरितमानस पर उंगली उठाना कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य सहित तो पूरे समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदायी सिद्ध हो रहा है। प्रतिदिन देश के अलग अलग हिस्सों से सनातनियों के विरोध का स्वर मुखर होता जा रहा है और कहीं ना कहीं सनातन धर्म के अनुयायियों को ये बात हजम नहीं हो रही है और लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अमेठी कस्बे स्टेशन रोड तिराहे पर सनातनियों ने एकत्रित होकर स्वामी प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उनके पुतले को जमीन पर फेंक कर पहले उस पर थूका और उसके बाद उसमें आग लगा दी। एडवोकेट अमेठी। किस तरह का प्रदर्शन किया गया? किस लिए पुतला फूका गया? पुतला फूकने का मेन कारण रहा कि श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो यहाँ यूपी के पूर्व मंत्री रहे, उन्होंने सनातन धर्म पे जिस हिसाब से कुठाराघात किया है श्री रामचरितमानस पे, श्री रामचरितमानस पे शोध हो रहा है, पीएचडी हो रही है, विश्व में जो है ये धर्म ग्रंथ को जो है पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है। और ये हमारे सनातनी आज शंकराचार्य से लेकर के आज तक जितने हैं सभी रामचरितमानस को दिल से मन से उसकी पूजा करते हैं। उन्होंने करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर, साधु संतों की आस्था पर कुठाराघात किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को सनातनी कभी भी क्षमा नहीं करेगा, या तो वो माफ़ी मांगें सभी साधु संतों से, सभी सनातनी धर्मों से, तब तो ठीक, अन्यथा इसी तरह उनके लिए हम लोग हमेशा उनको उनके जीवन को लेकर के अपशब्द भी कहा जाएगा तो कोई बुरा नहीं होगा। अगर हमारे सनातनी धर्म में श्री रामचरितमानस को उन्होंने कुछ अपशब्द कहे तो वो भी अपशब्द सुनने के लिए तैयार रहे। सनातनियों ने आज जो है स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूका है। रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को जो है टिप्पणी की है, इन्होंने अभद्र टिप्पणी की है जो सनातनी बर्दाश्त करने लायक नहीं है और न करेंगे। देव प्रकाश पांडे, एडवोकेट। आज ये आप लोगों ने किस प्रकार से पुतला और क्यों फूका है? देखिए, ऐसा है कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है और सबसे प्राचीन धर्म है, बल्कि यहाँ तक कहिए कि सारे धर्मों की उत्पत्ति इसी से हुई है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। किंतु इस पर समय समय पर विरोधियों द्वारा, विधर्मियों द्वारा तमाम तरह के आघात किए जाते रहे हैं और उसी क्रम में अपने ही सनातन धर्म के बिगड़े हुए मूर्ख व्यक्ति स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री भी बना दिए गए हैं, उन्होंने इस प्रकार से अभद्र टिप्पणी करके न केवल रामचरितमानस का अपमान किया है, बल्कि विश्व स्तर पर करोड़ों करोड़ अरबों सनातनियों का अपमान किया है, जिस पर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई। जो रामचरितमानस प्रकृति की पूजा करने का निर्देश देता है, जो रामचरितमानस नारी का सम्मान करने का निर्देश देता है, नदियों का सम्मान करने का निर्देश देता है, उस रामचरितमानस पर इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी करना सिर्फ मूर्खता के सिवाय और कुछ नहीं है। इस क्रम में आज यहाँ पर अमेठी के सनातनियों ने पुतला उनका दहन किया है और उसमें हम सभी सनातनी शामिल हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कौन है कौन नहीं है, सारे सनातनी इसमें। मुजफ्फरनगर में बजट पर बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत का बयान आया। 2014 से अब तक 8 से 9 साल हो गए हैं। राकेश टिकैत ने कहा 50 लाख करोड़ का एमएसपी से नीचे अभी तक फसल बेचने में घाटा हुआ। जिम्मेदारी भारत सरकार की है, पिछला कर्जा माफ करके आगे भाव दे। किसानों को मारने के लिए साजिश चल रही है, उनके लिए किसान तैयार नहीं है। क्या समुद्र में मछुआरों के लिए नाव खरीदने के पैसे देंगे? बजट का पैसा छोटी छोटी कंपनियों में जाएगा, किसानों में नहीं आता। हम भी डिजिटल इंडिया की मांग करते हैं, राकेश टिकैत ने कहा। हमारा गन्ने का भुगतान जिस दिन डिजिटल हो जाएगा हम मान लेंगे। कर्जा देने की बात करिए, बजट में रेट देने का कोई बात नहीं करी गई, और जब जब भी कर्जा बढ़ेगा उसकी ज़मीनों पे आंच आएगी, उनकी ज़मीनें नीलाम होगी। हमको फसलों के दाम दे दो। 2014 से आज तक ये 8 साल हो गए, 9 साल।
9 साल में करीब 50 लाख करोड़ रुपए का हमें MSP से नीचे पे फसल बेच के घाटा हुआ है। उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। पिछला कर्जा माफ और आगे भाव दो पूरा। हमको कर्जा नहीं, भाव चाहिए। एक साजिश चली जा रही किसान को मारने की, उसके लिए किसान देश का तैयार है। क्या फिशरीज किसान के लिए जो फिश फार्मर्स हैं उसके लिए 6000 करोड़ रुपए में उसका कुछ हो जाएगा? क्या जो समुद्र में आसपास मछुआरे रहते हैं उनको नए जहाज बनाने के लिए, नई नाव खरीदने के लिए ये पैसा देंगे? उनकी हालात आज क्या है? ये सब NGO के माध्यम से, जो छोटी छोटी कंपनी बन रही है उसके माध्यम से सब पैसा किसान के पास तो जाएगा नहीं, ना फिश फार्मर्स के पास में जाएगा, ना किसी के पास में जाएगा। ये छोटी छोटी जो कंपनियां बना रही हैं उनके पास में जाएगा। डिजिटल इंडिया की बात भी होती है। भाई हम डिमांड करेंगे डिजिटल इंडिया कर दो। जिस दिन हमारा गन्ने का इसका भुगतान डिजिटल होना शुरू हो जाएगा हम जब मान लेंगे। हमारा थोड़ा सा भी भुगतान बैंक कमावे उसे काट लें ये तुरंत, और हमारा पैसा देते नहीं। वहीं अगली खबर यूपी के बलिया जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र के स्टेशन रोड निवासी एक गन हाउस दुकान के व्यापारी की है, जहां 45 वर्ष के नंदलाल गुप्ता ने कथित रूप से सूदखोरों से तंग आकर फेसबुक पर लाइव आकर अपनी कनपट्टी पर गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच में जुटी है। अभी हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है कि आज लगभग 2:30 बजे के आसपास में एक नंदलाल गुप्ता जी हैं, 45 साल उम्र है। उन्होंने अपनी दुकान पर सुसाइड कर लिया है, खुद को गोली मार लिया है। तो उनकी बॉडी मर्चरी भिजवा दी गई है और मौके पर पुलिस है। हम लोग इस पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी परिवार वालों से भी बात हुई है, तो अभी कोई हमको तहरीर नहीं प्राप्त हुई है। क्या स्थिति है वो लोग बताएंगे, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। सर, एक फेसबुक पे वीडियो वायरल हो रहा है, तो क्या है उसके संबंध में भी अभी पता चला है हम लोगों को। तो जो भी तथ्य हैं इसमें जो आप बता रहे हैं वो सारे तथ्यों की जांच करके जो भी सही होगा वो कार्रवाई करेंगे। तो सूद की जिक्र उसमें की जा रही है, हो गया जो तथ्य हैं उन सारे तथ्य। वहीं अमेठी कस्बे में ककवा रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से फ्लाईओवर का निर्माण पिछले 2 सालों से किया जा रहा है, जिसके लिए अमेठी प्रशासन के द्वारा सड़क के दोनों तरफ बने मकानों को अतिक्रमण मुक्त कराने की नोटिस लगातार लगाई जा रही थी, जिसके बावजूद वहां पर निवास करने वाले व्यापारियों और स्थानीय लोगों के द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा था और फ्लाईओवर का निर्माण कार्य बाधित हो रहा था। ऐसे में 11 बजे के करीब सुबह लगभग अमेठी प्रशासन द्वारा कई थानों के फोर्स के साथ कई बुलडोजर मौके पर पहुंचे और सभी अतिक्रमण पर लगातार बुलडोजर चलने लगा, जिसको देखकर व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई। व्यापारियों को अपनी दुकानों से सामान निकालने और हटाने तक का भी मौका नहीं मिला। सोनू पसौधन, नगर महामंत्री, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, नगर अमेठी। आज यहाँ पे बुलडोजर चला है और ऐसे में आप लोगों की पूरी दुकानें तोड़ दी गई हैं। आप लोग क्या कहना है? हम लोगों ने जब बुलडोजर आया तब ये समझे कि अभी तुरंत मोहलत मिलेगा, लेकिन शासन प्रशासन तहसील प्रशासन पूरी तैयारी साथ इतना दबने के साथ जो है मकान पे, दुकान पर, भवन पर JCB चलाया। उनको पाइप, लाइटिंग और दुकान पर रखे सामान किसी चिंता न परवाह थी। उन्होंने काफ़ी नुकसान हर दुकानदार को किया। यहाँ पर आप लोगों को पहले भी टाइम दिया गया था, इसके पहले नोटिस दिया गया था। नोटिस के बाद कोई समय निश्चित नहीं किया गया था। ऐसे में आपको सामान हटाने का भी मौका नहीं दिया गया? कुछ नहीं दिया गया हम लोगों को। 11 बजे जैसे JCB लेकर आए, पहले ये हुआ ये अपना ओवरब्रिज बनाने के लिए लाए हैं JCB। 1 बाइक जो है पूरे प्रशासन टीम आई और शुभारंभ कर दिया तोड़ने फोड़ने का काम। आज जो तोड़ फोड़ हुई है ये बहुत ही बर्बरतापूर्ण कार्रवाई, यहाँ तक कि सामान व्यापारियों को निकालने का मौका तक नहीं दिया गया। कोविड के बाद व्यापारी किसी तरीके से उबरने की स्थिति में आया था। आज प्रशासन ने उनकी रोजी रोटी तक छीनने का पूरा प्रयास किया है। अब ये व्यापारी हमारा कैसे उभरेगा, ये अब व्यापारी का परिवार कैसे चलेगा, ये भविष्य के गर्त में है।
ना कोई नेता ना कोई जो है मतलब आज व्यापारियों के उसमें नहीं आया। ये बड़े सर्व की बात है, जबकि लोकतंत्र में जो है सभी को आना चाहिए और सभी को जो है मतलब सबकी बात सुननी चाहिए। ये कार्यवाही जो है एक तरफा हुई है प्रशासन की, मैं इस कार्यवाही की घोर निंदा करता हूँ और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ मैं चाहता हूँ कि दीवानी या कहीं भी हो व्यापारियों को जाना चाहिए और इनके खिलाफ जो है जो कार्यवाही हो न्यायालय के माध्यम से करनी चाहिए। सेतु निगम का पुल बनना है यहाँ पर, और जो अवैध अतिक्रमण था उसको हटाने के संबंध में जो भी विहित प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए इसके पूर्व में नोटिस दिए गए और उसके पश्चात निशान लगाए गए और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की विशेष पॉस्को एक्ट कोर्ट में बुधवार को 6 माह पूर्व 3 वर्षीय बच्ची के अपहरण करने के बाद रेप और हत्या के मामले में कड़ी सजा सुनाते हुए एक आरोपी को फांसी और दूसरे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आरोपी मासूम को मंदिर ले जाने के लिए लेकर आए थे, जिसके बाद उन्होंने रेप के बाद मासूम की हत्या कर दी थी। दिनांक 12/6/2022 की घटना है। वादी मुकदमा की लड़की को दोनों अभियुक्तगण सुरेंद्र सोनी और राजीव टोटा मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गए थे। उसको तलाश किया गया। तलाश के बाद ये लड़की एक पानी की खाल में बिल्कुल बेहोश अवस्था में मिली थी, जख्मी हालात में मिली थी। उसके मुंह और नाक में कीचड़ भरा हुआ था, गुप्तांग से खून बह रहा था। वादी मुकदमा की शिकायत पर यह मामला थाना जानसठ पर दर्ज कराया गया था। तभी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्राथमिकताओं में महिला की सुरक्षा है, बच्चों की सुरक्षा है। तभी से शासन प्रशासन में हमारे जिला अधिकारी महोदय, एडीएम साहब, एसएसपी साहब, एसपी देहात, एसपी सिटी साहब, हमारे एडीएम साहब लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। हमारे दोनों विशेष लोक अभियोजक श्री दिनेश शर्मा, श्री मनमोहन वर्मा जी ने इस मामले में लगातार बहुत मजबूती से पैरवी की है। पॉक्सो के हमारे सभी 6 के 6 अधिवक्ता लगातार इस चीज़ को देख रहे थे। पूरा अभियोजन परिवार इस मामले में लगा हुआ था। शासन से इस मामले की लगातार मॉनिटरिंग हो रही थी और इसका मजबूत पक्ष ये रहा कि अभियोजन ने अपना जो अभियोजन साक्ष्य है, अपना एविडेंस मात्र 15 दिन में समाप्त किया था। जो भी इस मामले में समय लगा है वो डिफेंस की तरफ से लगा है। हमने लगातार इस बात का प्रयास किया है कि इस मामला बहुत जल्द अपने अंजाम तक पहुँचे और आज हमें खुशी है कि माननीय बाबूराम जी जो हमारे विशेष कोर्ट के जज साहब हैं, उन्होंने इस मामले के दोनों पक्षों को सुना। लगातार इसमें बहस चलती रही। लिंगर ऑन करने की डिफेंस की तरफ से बहुत कोशिश की गई, लेकिन हमारे जज साहब ने दोनों पक्षों के व्यापक बहस को सुनकर, उनका एविडेंस लेकर और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर इस मामले को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मानते हुए एक अभियुक्त जो सुरेंद्र है उसे फांसी की सज़ा दी है। ये कैपिटल सेंटेंस है और मुजफ्फरनगर के इतिहास में ये 2017 के बाद दूसरी बार है कि हम किसी को, और पॉक्सो में पहली बार है कि हम किसी को कैपिटल सेंटेंस दिलाने में कामयाब रहे हैं। दूसरे आरोपी को क्या सजा मिली? दूसरे आरोपी को जो राजीव टोटा है उसे आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। कब का ये मामला था, कब से चल रहा था कोर्ट में? 2022 में ये मामला दर्ज किया गया था और तब से ये लगातार मॉनिटरिंग में है। 12/6/22 में ट्रायल में लगभग 6 महीने का समय लगा है। कुल इसमें 56 तारीख माननीय न्यायालय में इस मामले की सुनवाई ट्रायल के दौरान इसमें 56 तारीखें कुल लगी है। वहीं 1 फरवरी को शाहगंज पुलिस को बड़ी जानकारी मिली और उसके अनुसार 31 जनवरी देर रात को शाहगंज पुलिस ने साहसिक कदम उठाते हुए कई वर्षों से चल रहे सत्ता और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त जोन तला जुआ अड्डे पर कार्रवाई करते हुए मौके से 3 जुआरी बलराम चौहान समेत 2 और को पकड़ लिया था। जुआ खेलते हुए तीनों रंगे हाथों पकड़े गए थे। इनके कब्जे से 19,280 रुपए जब्त किए गए। 13 जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो वहीं जुए अड्डे का मास्टरमाइंड और बहुत से जुआरी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। जोनतला में कल ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ जुआ चल रहा है। इसकी तस्दीक के लिए हम मई स्टाफ के 4 के थाना शाहगंज पुलिस बताए हुए स्थान पर पहुंची। वहाँ कुछ लोग जुआ खेल रहे थे, जिन पे से 3 लोगों को पकड़ा गया है। उनके पास से 19,280 रुपये का मास्टर का जब्त किया गया है
और शेष कार्रवाई चल रही है और आगे भी इस प्रकार की सूचना मिलने पर कार्रवाई त्वरित की जाएगी। खबर कानपुर से है, जो सपा नेता मनोज चौरसिया पर गंभीर आरोप लगे हैं, जहां बताया कि गरीब की दुकान पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया। पीड़ित ने थाने में इसकी शिकायत की और फिर भी दबंग कथित सपा नेता पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जहां पर कानपुर पुलिस भूमाफियाओं के खिलाफ चला रही अभियान और वहीं भूमाफियाओं ने जबरन ताला तोड़कर दुकान पर कब्जा कर लिया है। पीड़ित के मुताबिक दिन दहाड़े उनके खिलौने की दुकान पर कब्जा कर पूरा सामान दुकान से बाहर फेंक दिया। काकादेव थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर का ये पूरा मामला है। हमारा छोटेलाल गुप्ता नाम है, विजयनगर के निवासी हैं। सब्जी मंडी शास्त्री नगर के अंदर हमारी छोटी सी एक दुकान है, जिसका कि ये लिखा पढ़ी हमारे पास है। और हम ये कुछ सपा के नेता मनोज चौरसिया है, हमारा ताला तोड़ करके दुकान और कब्जा कर लिया। उसमें सामान जितना था निकाल करके बाहर ले गए और थाना चौकी मैं गया हूँ ये इस कागज़ को, तो अभी कोई सुनवाई नहीं हो रहा हमारा। सर हमारा गरीब आदमी, हमको मदद की जाए सर। मैं बहुत परेशान हूँ। ये लोग बड़े बड़े लोग नेता उता लोग लेके पहुँच रहे हैं, हमारी बात को बिल्कुल दाब दे रहे हैं। सर ये निवेदन है हमारा कि हमारी मदद की जाए। मैं आलू प्याज बेच करके और खिलौना बना करके बेच करके सर अपना गुजारा कर रहा था, और इसमें भी ये लोग हमको करीब 3-4 महीने से परेशान कर डाले हैं। आज मेरी दुकान का ताला तोड़ करके सारे सामान निकाल के ले गए और कह रहे जो तुमको करना है कर लो, जहाँ दौड़ना है दौड़ लो। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Z10 न्यूज़।